और भगवान ने इतनी ऊंची सिद्धि दे दी। तो भगवान ने देखा, भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आ गए और भगवान ने उन संतों से कहा कि चलिए एक जगह आपको एक आश्चर्य दिखाते हैं। समुद्र में भगवान ले गए। वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी भगवान उन संतों को समुद्र में ले जा रहे हैं और समुद्र के भीतर हड्डियों के बड़े बड़े अनेक पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो आश्चर्य हुआ संतों को कि ये पहाड़ किनके हैं, ये हड्डियां किनकी हैं। तो ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने कहा कि ये ध्रुव जी के पूर्व तपस्वी शरीरों की हड्डियां हैं जिनसे पहाड़ बना। एक दिन की तपस्या का यह फल नहीं था। महाराज इतनी हड्डियां, इतने शरीर धारण करके उन्होंने तपस्या की, लेकिन जंगल में थे और एक दिन उसी रास्ते से राजा रानी निकले और दोनों को देखते ही एक बार भाव आ गया, एक क्षण के लिए, कि काश मैं तो कभी राजा हुआ ही। देखने पर आ जाता है ना, मैं भी हो सकता था। बस ये वासना आ गई और 6 माह की तपस्या बाकी थी। तो ध्रुव जी 36,000 वर्षों तक राजा बने और 6 माह की तपस्या आरंभ में ही पूरी हो गई और भगवान का भजन करते हुए भगवान के धाम में रहने लगे। महाप्रलयों में भी ध्रुव जी का और ध्रुव जी के लोक का नाश नहीं होता। ध्रुव सगलान जपेऊ हरिनाऊ पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव वंश के राजाओं का पूरा वर्णन किया गया। इसमें बर्हिषद नामक राजा वेनपथु का अवतार और बर्हिषद जो यज्ञ में बलि देता था, उसकी बलि प्रथा को नारद जी ने दूर किया। उसके पुत्रों को, प्रचेताओं को उपदेश दिया। भगवान रुद्र ने दर्शन और उपदेश दिए, जिसको भागवत में रुद्र गीता कहते हैं। अंत में पुरंजनोपाख्यानम, इस कथा के द्वारा आध्यात्मिक रहस्य और आत्मा के विज्ञान को देवर्षि नारद जी बतलाते हैं। 5वें स्कंध में मनुष्य रूपा जी के पुत्र प्रियव्रत की कथा है। वे राजा तो हैं, लेकिन दुनिया के लोग उन्हें ईश्वर मानते हैं। ये राजा के रूप में साक्षात ईश्वर हैं। उनके रथ के खांचों से पृथ्वी पर 7 द्वीप बन गए और सप्तद्वीपा मेदिनी वसुंधरा के वे एकमात्र नरपति हैं। प्रजा कहती है, प्रियव्रतम कृतम कर्म कौन कुर्याद विनेश्वरम। महाराज प्रियव्रत ने जितने सुंदर कर्म किए हैं वह ईश्वर के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये राजा सब ईश्वर के समान होते हैं। उनके पुत्र का नाम है आग्निध्र। आग्निध्र के पुत्र का नाम है नाभि और महाराज नाभि के नाम पर इस देश का नाम बहुत वर्षों तक अजनाभ वर्ष था। अजनाभ खंड जैसे भारतवर्ष है आजकल। और उनके पुत्र का नाम हुआ ऋषभदेव। 24 अवतारों में हमने आपको उनकी कथा सुनाई थी। ऋषभदेव जी के पुत्र का नाम है भरत। एक बार वे राजा भरत हुए, दूसरी बार मृग भरत हो गए, तीसरी बार जड़ भरत हो गए। 3 जन्मों तक भरत जी का चरित्र है। भारतोपाख्यानम, भरत जी का आख्यान इसे कहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने संकेत दिया है और मेरे परिश्रम के बावजूद आप लोगों का ध्यान फल पर ही है ना। हम तो वहां कहते रहे हैं जहां सुनने वाले ट्रैक्टर देखने लगते थे, आदमी देखने लगते थे, मिट्टी उतरते हुए देखने लगते थे, तब भी हम मानते नहीं थे। 8-8 घंटे बोलते थे। तो हम मान जाएंगे, आप लोगों को कष्ट नहीं देंगे, है ना। तो इसलिए एक विघ्न हो तब ना, भगवान के आने में बहुत विघ्न थे। तो कोई बात नहीं, जब आप लोग नहीं मानेंगे तो हम ही मानेंगे। अंत में हमको तो मानना ही पड़ेगा। तो भरत वंश के राजाओं का वर्णन किया भगवान श्री शुकदेव ने और उसके बाद पूरी पृथ्वी का वर्णन, भूगोल, उसमें जम्बू द्वीप की पुरुष वर्ष, भारतवर्ष, इसकी महिमा का वर्णन, इसके किस क्षेत्र में, किस खंड में भगवान के किस स्वरूप की पूजा होती है।
फिर पूरा भूगर्भ विज्ञान, पृथ्वी के नीचे क्या क्या है, और फिर अंतरिक्ष विज्ञान, पृथ्वी के ऊपर क्या क्या है, पृथ्वी के ऊपर क्या क्या है। और ये सब बताने के बाद भगवान सुखदेव से परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान नरक भी होते हैं क्या? तो 28 नरकों का वर्णन किया भगवान श्री सुखदेव ने। और 28 नरकों में जाने के 3 प्रधान रास्ते हैं। यस्तु परवित्ता पत्यकलत्राणि अपहरत्। यदि नरक जाने की इच्छा हो तो गेट नंबर 1 है पर वित्त, दूसरे के धन पर नजर डाल दो, यदि बन सके तो उसे खींचने लगो। दूसरे का अन्याय पूर्वक धन जिसने लेना शुरू किया या ले लिया, एक छदाम भी ले लिया, तो उसका जीवन नरक हो जाएगा और मरने के बाद उसे नरक जाना ही जाना है। नरक जाने का पहला रास्ता है दूसरे का धन। दूसरा रास्ता है दूसरे की अपत्य माने संतानें। अपनी संतानों को जितना हम चाहते हैं, मानते हैं, जानते हैं, उतनी ही स्नेह की भावना दूसरे की संतानों के साथ भी होनी चाहिए। जो दूसरे की संतानों को सताता है, दोहन दुरुपयोग करता है, शोषण करता है, वह नरक जाता है। नरक का गेट नंबर 2 है। और तीसरा रास्ता है कलत्र, दूसरे की स्त्री। दूसरे का धन, दूसरे की संतान और दूसरे की स्त्री, इन 3 रास्तों में जिसकी गति है उसको नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता। 28 नरकों का वर्णन भगवान सुखदेव ने किया। तो परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज, किसी से दोष हो गया और परिमार्जन करना चाहता है, दोष हो गया और अपने को संभालना चाहता है, बचना चाहता है, तो कोई रास्ता है? तो भगवान सुखदेव ने 6ठे स्कंध के पहले अध्याय में अजामिलोपाख्यानम, अजामिल नामक ब्राह्मण की कथा सुनाई। बचपन में सदाचारी था, दृष्टि दोष से, कुसंग से, खराब संगति से दुराचारी हो गया। लेकिन 70 वर्ष की आयु में एक साधु से भेंट हुई। कहा, हमारे उद्धार का कोई रास्ता है? संत कितने दूरदर्शी थे। कहते कि तुलसी की माला पर 25 माला रोज जप करो, तो कभी नहीं करता। संत ने कहा कि तुम्हें पुत्र होने वाला है और उसका नाम नारायण रख दो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अभी पुत्र का जन्म नहीं हुआ है, तब तक उसका नाम नारायण हो गया। नारायण 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 रोज कहता है। पुत्र के होने पर भी कहने लगा, पुत्र के होने से पहले से ही नारायण नाम बोलने लगा। पुत्र के लिए, पुत्र के ब्याज से, ब्याज माने बहाने से। पुत्र 10 वर्ष का हुआ, अजामिल 80 वर्ष का हुआ। और यमदूत आए, रोज प्रतिदिन वह 5000 बार नारायण 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 कहता है। अब उसकी जिह्वा पर अभ्यास हो गया है नारायण नाम। अभ्यास करना चाहिए, चाहे माला से अभ्यास हो, चाहे बिना माला के अभ्यास हो। नारायण 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 इसका अभ्यास हो जाए। यमदूतों के आने पर भी नारायण नाम ही उसके मुख से निकला। और यमदूतों ने अजामिल के प्राण यमदूत निकाल रहे हैं, विष्णु दूत आ गए नारायण नाम सुनकर। यमदूत और विष्णु दूतों में संवाद हुआ। यमदूत यमराज के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया कि जब उसने पुत्र के लिए ही सही नारायण कहा है। अरे भाई, कोई अनजान में भी आग को छुएगा तो आग तो जलाएगी ना। तो उसी तरह यदि कोई पुत्र के लिए ही नारायण कहता है, लेकिन नाम तो नारायण का है, तो नारायण कहने का फल उसे मिलेगा। अजामिल की मति साफ हो गई। 3 साल उसकी आयु हो गई। हरिद्वार चला गया और गंगा जी के तट पर गंगा जल का पान करने लगा और वहीं नारायण नाम का जप करने लगा। अजामिल की कथा है, 3 वर्ष बाद वह विमान में बैठकर वैकुंठ गया। उसके सारे पाप ताप समाप्त हो गए। 6ठे स्कंध में देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति का त्याग किया। बाद में त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। उन्होंने नारायण कवच का उपदेश दिया। बाद में देवताओं ने उन विश्वरूप की ही हत्या कर दी। देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई।
उस ब्रह्महत्या को 4 लोगों ने एक एक भाग में बांट कर ले लिया। इंद्र को ब्रह्महत्या के दोष से मुक्त किया। इसके बाद वृत्रासुर का जन्म हुआ इंद्र को मारने के लिए, लेकिन अनुष्ठान के मंत्र में, वेद मंत्र में स्वर्ग के अपघात हो जाने के कारण इंद्र को मारने वाले वृत्रासुर इंद्र से मरने वाले हो गए। दधीच ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर समुद्र की फेन लेकर देवराज इंद्र वृत्रासुर को मारने पहुंचे। वृत्रासुर ने देखा मेरा अंत सन्निकट हो गया, तो भगवान की बड़ी मार्मिक स्तुति की। वह स्तुति भी बहुत मार्मिक है, चूंकि इस भावना में अच्छा नहीं है, मैं केवल स्मरण करते हुए इन विषयों को आगे बढ़ रहा हूं। देवराज इंद्र भी वृत्रासुर की स्तुति को देखकर और बड़े मुग्ध हो गए। अहो दानव धन्योस्मि, तुम दानव होकर धन्य हो। भगवान श्रीमन्नारायण के चरण कमलों में तुम्हारी इस प्रकार की बुद्धि है। और वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा, वृत्रासुर का उद्धार हो गया। चित्रकेतु नामक राजा थे, वो कथा भगवान सुखदेव ने सुनाई, किस कारण उन्हें वैराग्य हुआ। दीति माता ने जब इतने दैत्य मारे जाने लगे तो दीति माता ने कश्यप जी से कहा कि एक ऐसा पुत्र होने का वरदान दीजिए, उपाय बताइए जो इंद्र को मारे। कश्यप जी ने कहा कि इंद्र मेरा पुत्र है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। दीति ने कहा मैं भी तो आपकी पत्नी हूँ। बहुत जिद की दीति ने आज दोबारा, तो कश्यप जी ने उनको एक व्रत बताया, उसको पुंसवन व्रत कहते हैं। उस मंत्र और अनुष्ठान के कारण दीति का गर्भ तो अक्षुण हो गया, लेकिन इंद्र ने एक दिन उनको थोड़ी सी अशुद्धि की दशा में पाकर उनके गर्भ में जाकर और उनके गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। गर्भ मरा नहीं, रो रहा है, क्योंकि मंत्र से उस गर्भ का पोषण हुआ है। तो इंद्र कह रहे हैं माँ रुत माने मत रो मत रो। तब तक दीति जग गई। इधर इंद्र ने उन 7 के 7 टुकड़े और कर दिए। दीति ने देखा इंद्र हमारे पुत्र को मार रहे हैं गर्भ में, तो दीति ने कहा बेटा इंद्र, मैं वचन देती हूँ कि ये जो मेरा बालक है ये तुम्हारा सहायक बनेगा, विरोधी नहीं बनेगा, इसे छोड़ दो। तो वही 49 वायुदेव हो गए। मारुत माने मरुत, मरुत गण कहलाते हैं वायुदेव। ये हैं दीति के पुत्र, रहते हैं इंद्र के साथ। 7वें स्कंध की कथा आपको हमने सुना दी है, प्रहलाद जी की कथा। 8वें स्कंध के पहले अध्याय में 14 मनुओं और उनके मनमंत्रों का वर्णन है। दूसरे अध्याय में ग्रह और गजेंद्र की कथा है, और तीसरे अध्याय में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। चौथे अध्याय में ग्रह गजेंद्र के पूर्व जन्मों की कथा है, और इसके बाद समुद्र मंथन की मूल कथा है। 8वें स्कंध में समुद्र से 14 रत्न निकलते हैं, भगवान के अवतार होते हैं, देवासुर संग्राम होता है। ये सब हमने 24 अवतारों के समय संकेत किया है। और उसके बाद भगवान ने वामना अवतार दिया। अमृत पीने के बाद भी देवता असुरों से हार जाते हैं, तब भगवान वामन अवतार लेते हैं। इस समय देवताओं की माता अदिति कश्यप जी से पूछकर एक व्रत करती हैं, उसका नाम है पयोव्रत। सौभाग्यवती देवियां जब पयोव्रत करती हैं तो भगवान उनके पुत्र बनकर या उनको अपने अंश के रूप में अवतार प्रदान करते हैं, भेजते हैं। तो भगवान नारायण अदिति माता के पुत्र बनकर आए, उनका नाम हुआ उपेंद्र। इंद्र के छोटे भाई बनकर आए, उनका नाम उपेंद्र हुआ। उपेंद्र माने वामन। उस समय दैत्यराज बलि 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ कर रहे थे। उसके बाद वे इंद्र परमानेंट हो जाते, लेकिन उसी यज्ञ में भगवान आ गए और उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगते हुए बलि को सुतल लोक में और इंद्र को स्वर्ग लोक में स्थापित किया। अभी थोड़ी देर पहले आज बताया था कि सुतल लोक पृथ्वी के नीचे है, भूतल के नीचे अतल वितल सुतल। उस सुतल लोक की स्थिति बड़ी अच्छी है, केवल वहां सूर्य और चंद्र नहीं होते। सूर्य चंद्र नहीं होते इसलिए शुभ काम वहां नहीं हो सकता। अब चूंकि दैत्यों को शुभ काम करना भी नहीं है, तो उनको सुतल लोक दे दिया गया। 8वें स्कंध के अंतिम अध्याय में मत्स्य अवतार की कथा है, भगवान के मीन बनने, मत्स्य। इसके बाद 9वां स्कंध शुरू होता है, उसमें सूर्य वंश की कथा है।
सूर्य के पुत्र विवस्वान मनु, उनके 10 पुत्रों की कथा है। उसी में एक पुत्र का नाम है नभग, नभग के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र राजर्षि अम्बरीश हैं, जिन्होंने द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का पालन किया। और उस एकादशी व्रत के प्रभाव का, एकादशी की बड़ी महिमा वहां बताई गई। एकादशी की 10वें स्कंध में नंद बाबा की कथा में भी और यहाँ अम्बरीश की कथा में भी। आज संयोग से एकादशी है और द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का पालन राजर्षि अम्बरीश जी ने किया। भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। उसी क्रम में एक शरियाती राजा की कथा है, जिनकी बेटी का नाम सुकन्या है। उसका विवाह च्यवन ऋषि से करना पड़ा और अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि के लिए च्यवनप्राश बनाया। वो आज भी हमारे आयुर्वेद की अमूल धरोहर है। और उसी क्रम में भगवान परशुराम के भी अवतार की कथा है भृगुवंश में। और सूर्य के सूर्यवंश की कथा में ही एक पुत्र का नाम है इक्ष्वाकु। उनके वंश में एक राजा हुए, उनका नाम हरिश्चंद्र हुआ। उनकी सत्यवादिता की कथा। स्वप्न में उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को अपना साम्राज्य दान कर दिया। स्वप्न में तो कुछ भी हो जाता है, लेकिन अगले दिन विश्वामित्र जी सही में आ गए। प्रजा ने कहा राजा से कि आप धर्म निरपेक्ष हो जाइए। आगे भारत धर्म निरपेक्ष होगा ही, आज ही हो जाइए। धर्म निरपेक्ष होने से क्या होगा? कहा विश्वामित्र जी के दान से आप बच जाएंगे। आपका राज्य बचेगा, आपकी गद्दी बचेगी, आपकी रानी बचेगी, आपका पुत्र बचेगा, आपकी प्रतिष्ठा बचेगी, आपकी सुख सुविधा बचेगी। हरिश्चंद्र ने क्या उत्तर दिया कि अन्न के बिना कुछ दिनों तक जिया जा सकता है, जल के बिना कुछ दिनों तक रहा जा सकता है, लेकिन धर्म के बिना तो एक क्षण भी रहना मुश्किल है। कैसे मुश्किल है थोड़ा सुन लीजिए। धर्म क्या है? उस वस्तु का आदर्श और अस्तित्व है। अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। दाहकता अग्नि का धर्म है। यदि अग्नि 5 मिनट के लिए धर्म निरपेक्ष हो जाए तो अग्नि जीवित है क्या? अग्नि में यदि दाहक माने जलाने का गुण नहीं है तो अग्नि अग्नि कहलाने, आग आग कहलाने लायक है क्या? इसी तरह जल का गुण है शैत्य। शैत्य माने शीतलता, और जल में यदि शीतलता न हो तो जल को जल कहा जा सकता है क्या? तो मनुष्य में यदि धर्म नहीं रहेगा तो वह मनुष्य कहलाने लायक होगा क्या? हरिश्चंद्र ने कहा सब गंवा दूंगा लेकिन धर्म नहीं छोड़ूंगा। से विदधीचि हरिचंद नरेशु सहे धर्म हित कठिन कलेशु। बड़ा क्लेश सा, परीक्षा पर परीक्षा होती गई, लेकिन हरिश्चंद्र, उनकी रानी, उनका बेटा ये कहीं टस से मस नहीं हुए। और तब काशी में श्मशान पर ही, जिसे आजकल हरिश्चंद्र घाट कहते हैं, वहीं ड्यूटी दे रहे थे। सोचो, धर्म के लिए कहाँ गए लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। और हम बात बात में कंप्रोमाइजिंग मोड में हैं। और वहीं पर विश्वामित्र जी, सारे देवता, इंद्र सब प्रकट हो गए और सारा साम्राज्य भी लौट गया। लेकिन धर्म की परीक्षा में राजर्षि हरिश्चंद्र का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। उसी वंश में एक राजा हुए, उनका नाम है सगर। उनके पुत्रों के खोदने से पृथ्वी पर सागर बन गए। और उन्हीं के वंश में एक राजा आए, उनका नाम है भगीरथ, जिनकी तपस्या से पृथ्वी पर श्री गंगा जी अवतीर्ण हुई, प्रकट हुई। गंगा जी को भागीरथी भी कहा जाता है, भगीरथ के द्वारा लाई गई। और उसी वंश में एक राजा हुए दिलीप। वंश नहीं था तो उन्होंने गाय की सेवा की। नंदिनी गाय कामधेनु की बेटी है। और गाय को कैसे कालिदास जी ने लिखा, छाया की तरह अन्वगच्छत। राजा जो है वो उस गाय के पीछे छाया की तरह उसकी सेवा कर रहे हैं। वहां भी परीक्षा हुई, राजा उसमें भी उत्तीर्ण हो गए। कहा मेरी जान ले लो लेकिन मेरे जीते जी गोमाता का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। उस राजा के पुत्र हुए रघु, जो सूर्य वंश, इक्ष्वाकु वंश,
उसमें बड़े विचित्र राजा हुए। उनके नाम पर वह वंश चला, उसका नाम है रघुवंश। और उसी रघुवंश में उनके रघु के पुत्र का नाम है अज, अज के पुत्र का नाम है दशरथ, और दशरथ के पुत्र का नाम है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचरत अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। पूरी रामायण, पूरी राम कथा भगवान सुखदेव ने 1.5 अध्यायों में सुनाई। और उसके बाद अब सूर्यवंश के एक और राजा, 10वें पुत्र, उनका नाम है नीलि। उन्होंने मिथिला में राजधानी बनाई, वहां ज्ञान का मंथन हुआ। मथनात् मिथिला, ज्ञान के मंथन की भूमि होने के कारण उस भूमि का नाम पड़ा मिथिला। और उसके पहले राजा कौन है? महाराज निमि। निमि से लेकर और शिरध्वज जनक तक, कुशध्वज जनक तक सभी मिथिला के नरेशों की उपाधि जो है वह जनक है और विदेह है। सब योगी ही हुए, सब योगी हैं। उसी वंश में जगदम्बा जानकी हुई। इसके बाद जब चंद्रवंश की कथा सुनाई, चंद्रमा से 5वीं पीढ़ी के राजा हैं, उनका नाम है ययाति। और ययाति के ज्येष्ठ पुत्र का नाम है यदु। वहां से यदुवंश शुरू हुआ। एक पुत्र का नाम है पुरु, वहां से पुरु वंश शुरू हुआ। पुरु के वंश